तो ईरान ने हाल ही में कुछ ऐसा किया है जिसने दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कह सकते हैं एकदम सकते में डाल दिया है। 4000 किलोमीटर दूर से एक वार्निंग शॉट। चलिए समझते हैं कि कैसे इस एक मिसाइल ने ग्लोबल पावर के समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। हाँ, ये जो नंबर स्क्रीन पर है 4000 किलोमीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक प्रतीक है ईरान की नई सैन्य शक्ति का, एक ऐसी ताकत जो पहले के आकलनों से लगभग 2 गुनी है और जिसके बारे में दुनिया को अब तक कोई अंदाजा ही नहीं था। तो आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि ईरान ने हिंद महासागर में एक बहुत दूर मौजूद अमेरिकी ब्रिटिश बेस को निशाना बनाया और इसके लिए लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। बस इस एक हमले ने ईरान की पहुंच और उसकी सैन्य रणनीति के बारे में हमारी सारी पुरानी समझ पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अब इस पूरी घटना की अहमियत को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि दुनिया अब तक ईरान की मिसाइल ताकत के बारे में क्या सोचती थी। अभी तक इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना था कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की एक तय सीमा है, एक लिमिट है। देखिए, अब तक की जो इंटेलिजेंस थी वो ये कहती थी कि ईरान की मिसाइलों की ज्यादा से ज्यादा रेंज 2000 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन इस हमले ने इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ दिया है। इसने दिखाया है कि ईरान की असल क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर तक हो सकती है, मतलब सीधे सीधे डबल। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये पूरा गेम चेंजर है। इसका मतलब साफ है, ये कोई मामूली मिसाइल नहीं थी। ये एक बहुत ही एडवांस्ड मिसाइल इंजीनियरिंग का सबूत है, जो शायद एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM की तरफ इशारा कर रहा है। अब इस तरह की जो मिसाइलें होती हैं वो बहुत तेजी से और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ती हैं, जिससे उन्हें रोकना मतलब इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये ईरान की टेक्नोलॉजी में एक ज़बरदस्त छलांग है। तो सवाल उठता है कि ईरान का निशाना था क्या? ये था हिंद महासागर में एक छोटा सा आइलैंड जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। पर नाम छोटा है, काम नहीं। ये जगह महज एक द्वीप से कहीं ज्यादा है। अब डिएगो गार्सिया की लोकेशन ही इसे इतना खास बनाती है। वैसे तो ये यूके की टेरिटरी है, लेकिन इसे अमेरिका ने लीज पर ले रखा है। ये मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और इंडो पैसिफिक के ठीक बीच में है, जो इसे अमेरिकी ग्लोबल ऑपरेशंस का एक नर्व सेंटर बनाता है। और मजे की बात देखिए, इसी बेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हवाई हमलों के लिए भी किया जाता रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंची ही नहीं। इन्हें अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने बीच में ही रोक लिया। तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पर शायद नुकसान पहुंचाना असल मकसद था भी नहीं। असली मकसद तो ये दिखाना था कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो फिर सवाल वही है, ईरान ने आखिर ऐसा किया क्यों? ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरा, एक बहुत सोचा समझा स्ट्रेटेजिक मैसेज छिपा है। इसके पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहली और सीधी वजह तो है बदला। ईरान ये साफ कह रहा है कि उसके खिलाफ इस्तेमाल होने वाला कोई भी बेस अब एक जायज टारगेट है। दूसरी वजह है डिटरेंस, यानी कि अब अगर पश्चिम कोई दखलंदाजी करेगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका को अब अपने दूर दराज के ठिकानों की हिफाजत पर भी पैसा और रिसोर्स खर्च करना होगा। और आखिर में ये एक साइकोलॉजिकल दाव है, अपनी ताकत और इरादे का खुला प्रदर्शन। देखिए, ये जो हमला हुआ है ना, ये सिर्फ मिसाइलों के रेंज के बारे में नहीं है। इसने लड़ाई के मैदान का, आप कह सकते हैं, नक्शा ही बदल दिया है। इसने संघर्ष के नियमों को ही बदल दिया है। इसे जियोपॉलिटिक्स की भाषा में कहते हैं हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि अब लड़ाई सिर्फ एक जगह पर तेज नहीं हो रही, बल्कि वो भौगोलिक रूप से नए इलाकों में फैल रही है। हिंद महासागर में मिसाइलें दागकर ईरान ने संघर्ष के मैदान को मिडिल ईस्ट से बाहर खींच लिया है और एक नया मोर्चा खोल दिया है। और ईरान इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहा है, ये उसके फॉरेन मिनिस्टर के एक बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। वो इस स्थिति की तुलना इतिहास की एक बहुत मशहूर घटना से कर रहे हैं। तो ईरान इशारा कर रहा है वियतनाम वॉर की तरफ, जहां एक क्रेडिबिलिटी गैप यानी विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया था। उस वक्त क्या हुआ था? अमेरिकी सरकार पब्लिक में लगातार कहती रही कि हम जीत रहे हैं, जीत बस करीब है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। वो युद्ध 20 साल तक चला और आखिरकार अमेरिका को वहां से निकलना पड़ा।
और ईरान का आरोप है कि अमेरिका आज भी ठीक वही पैटर्न दोहरा रहा है। पब्लिक में सफलता के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स और अनसुलझी बनी हुई है। ये मिसाइल हमला उसी दावे को ताकत देने का एक तरीका है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस सब का मतलब क्या है, इस घटना के असली नतीजे क्या हैं और इससे क्या बड़े टेकअवेज मिलते हैं। मिलिट्री के नजरिए से देखें तो 3 बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। पहली, ईरान के पास अब लंबी दूरी तक मार करने की एडवांस क्षमता है। दूसरी, डिएगो गार्सिया जैसे दूर और अलग थलग बेस भी अब खतरे की जद में हैं। और तीसरी, इसने अनजाने में ही सही अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक रियल वर्ल्ड टेस्ट भी कर दिया। और इसका असर सिर्फ मिलिट्री तक ही नहीं है, पूरे रीजन पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं और इस बढ़ते तनाव से तेल की कीमतों में भी उछाल आ सकता है। भारत जैसे देशों के लिए तो ये एक बड़ी रणनीतिक चुनौती है, जिन्हें अब अपनी न्यूट्रलिटी और अपने जरूरी ट्रेड रूट्स की सुरक्षा के बीच एक मुश्किल बैलेंस बनाना होगा। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा था कि शायद तनाव कुछ कम होगा, लेकिन नहीं, यह संघर्ष तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ईरान ने कई अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर हमलों की नई लहरें शुरू कर दी हैं, जिससे यह साफ है कि ये संकट अभी और गहराने वाला है। और आखिर में हम सब इसी सवाल पर आके रुक जाते हैं, क्या ये एक सोची समझी चेतावनी थी, ताकत का एक कैलकुलेटेड प्रदर्शन, या फिर हम एक बहुत बड़े एक विनाशकारी युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, पर पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी हैं।